हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सबसे पहले आप सब मुझे ये बताएं कि एम आई एडिबल टू यू ऑल एंड मेरी आवाज़ आपको क्लियर पहुंच रही है। जल्दी आप चैट में मुझे ये बता दें कि मेरी आवाज़ आपको क्लियर आ रही है। ओके, अच्छा मुझे ये बताएं कि पिछले जितने भी लेक्चर्स हुए हैं वो आपको क्लियर है, उसमें कोई इशू तो नहीं है? और किस तरह से तैयारी आपकी जा रही है? सही जा रही है? मतलब आप क्विज़ेज वगैरह में आपके रिजल्ट सही नहीं है, मतलब इसका है आप उस तरह से मेहनत नहीं कर रहे। इज देयर एनी इशू रिगार्डिंग योर कंसेप्ट और कोई मसला है तो कैन यू आप डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं आज का लेक्चर स्टार्ट करता हूँ। तो आज का टॉपिक है आपका सीक्वेंस एंड सीरीज से रिलेटेड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ेंगे कि सीक्वेंस क्या है, सीक्वेंस किसको कहते हैं। First of all, a function whose domain is set of consecutive integers, list of ordered numbers separated by commas, तो उसी फंक्शन को हम एक सीक्वेंस कहते हैं। फॉर एग्जांपल उसमें हर एक टर्म को, ईच नंबर जो है उसको हम एक टर्म कहते हैं। उसको हम फॉर एग्जांपल एक सीरीज है, वन सीक्वेंस है 1 2 3 4 5, तो उसमें जो 1 है 2 है, इसी तरह से वन जो ईच नंबर है उसको हम टर्म कहते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास सीरीज है एक 2 4 6 8 10, ये सीक्वेंस सीक्वेंस वन है, सॉरी सीक्वेंस है, और ये सीक्वेंस टू है। ठीक है, तो सीक्वेंस में अगर आप देखेंगे कि ये 2 4 6 8 10, इस ये 2 4 6 ये हर एक 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 टर्म को शो कर रहा है। ठीक है, अब कभी भी आपसे ये पूछा जाए ये टू जो है वो कौन सा टर्म है, ये हमेशा फर्स्ट टर्म होगा। ठीक है, इसी तरह से फोर जो है वो सेकंड टर्म होगा सीक्वेंस वन की। अगर मैं बात करूं, अगर सीक्वेंस टू में जाऊं तो फोर जो है ना वो सेकंड टर्म है। इसी तरह से ये हर एक टर्म को शो करना है। ठीक है, अब हम आते हैं कि जो मैंने पहले ही बताया कि सीक्वेंस में एक डोमेन है, मतलब ऐसा फंक्शन whose domain is set of consecutive integers। तो फॉर एग्जांपल डोमेन वो क्या है? द रिलेटिव पोजीशन ऑफ ईच टर्म, कि भाई उसकी जो रिलेटिव टर्म है सीक्वेंस में उसकी पोजीशन कहाँ पे, कि वो पहले नंबर पे है, दूसरे पे है, तीसरे पे है या चौथे पे। तो उस टर्म को बेसिकली हम कह रहे होते हैं ये डोमेन है, कि उसकी पोजीशन बता रहा है कि वो कहाँ से है, कहाँ पे लाई कर रहा है। ठीक है, यूजुअली इट बिगिंस विद पोजीशन वन अनलेस अदरवाइज स्टेटेड। हमेशा फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म इस तरह से स्टार्ट होता है, मतलब डोमेन 1 2 3 स्टार्ट होता है। अदरवाइज अगर कहीं पे मेंशन है कि मेरा जो मेरी सीक्वेंस है उसका थर्ड टर्म 6 है, उसके आगे सीक्वेंस स्टार्ट है, फिर आप उस हिसाब से आप उसकी डोमेन डिफाइन कर रहे होते हैं। अदरवाइज डोमेन आपकी हमेशा वन से स्टार्ट। अच्छा, रेंज रेंज बेसिकली द एक्चुअल टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस। अब सीक्वेंस के ये जो टर्म्स है, ये 2 4 6 8 10, these are the basically range of the sequence, and the domain of the sequence is basically the position of term जो आप लगा रहे हैं कि फर्स्ट टर्म है या सेकंड टर्म है या थर्ड टर्म है। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर होगा होपफुली। अब आगे, अब ये सीक्वेंस वन, सीक्वेंस जो है आपकी फानाइट भी हो सकती है और इनफानाइट भी हो सकती है। अगर फानाइट की बात करूं तो फानाइट किसको कहेंगे? अ, उस सीक्वेंस को हम फानाइट कहते हैं जिसका लास्ट टर्म या फाइनल टर्म हो। फॉर एग्जांपल सच एज सीक्वेंस वन में अगर आप देखेंगे तो ये इसका फाइनल टर्म 10 है और इसका फर्स्ट टर्म क्या है? 2 है, तो ये आपकी फानाइट सीक्वेंस है। ठीक है, इसी तरह से अगर इनफाइनाइट सीक्वेंस की बात करेंगे तो इनफाइनाइट सीक्वेंस कंटिन्यूस विदाउट स्टॉपिंग, उसमें लास्ट टर्म नहीं होती, तो इसका मतलब फाइनल टर्म नहीं होगी जिस सीक्वेंस में। दैट सीक्वेंस नोन एज इनफाइनाइट सीक्वेंस, एंड द सीक्वेंस which has the last term or final term, it will be known as the
finite sequence, otherwise it will be infinite sequence. So both sequence have equation और जनरल रूल. जनरल रूल का मतलब ये है कि जिस तरह से मैंने आपको बताया, ये जो सीक्वेंस है ये बेसिकली एक फंक्शन है. फंक्शन का मतलब ये है कि इसी फंक्शन में आप इस फंक्शन का मतलब ये है कि ये जो एन है, एन शो कर रहा है कि नंबर कौन सा टर्म है, कि फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म है या थर्ड टर्म है. मतलब एन विल बी इक्वल टू 1 2 एंड 3, 1 2 3 एंड अप टू सो ऑन. एंड ये जो टू है दैट विल बी द कांस्टेंट. इसके साथ मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो हमारे पास एक सीक्वेंस बनती जाएगी. ठीक है. तो ये जनरल रूल हर सीक्वेंस का होता है. इसी तरह से हम आगे देखेंगे कि किस तरह से ये सीक्वेंस बनती है और किस तरह से हम इस सीक्वेंस को रिलेट करते हैं इन टर्म्स ऑफ फंक्शन, कि उसमें डोमेन कौन सा है और रेंज कौन सी है. अब इसमें अगर एन कहें तो n will be the domain of that function and an will be the range of that function. So n is the term and an is the nth term. nth term का मतलब ये है कि फर्स्ट टर्म भी हो सकता है, सेकंड भी हो सकता है, थर्ड भी हो सकता है, अप टू सो ऑन. The general rule can also be written in the function notation f of n is equal to 2n. इस तरह से भी हम लिख सकते हैं इसको. So different ways हैं किसी भी फंक्शन को रिप्रेजेंट करने के. तो ए एन इज इक्वल टू 2n लिखा हो भी तो सेम है, अगर एफ ऑफ एन इज इक्वल टू 2n लिखा है तभी भी सेम है. अब हम आते हैं कि फॉर एग्जांपल आपके पास एक क्वेश्चन आता है कि ये जो ए एन है, ए एन इज इक्वल टू 5 - n. राइट द फर्स्ट 6 टर्म्स. जब यू राइट द फर्स्ट 6 टर्म्स आ जाए इसका मतलब ये है, ये जो एन है ना, एन आप स्टार्ट करेंगे 1 से. मतलब एन में पुट करेंगे पहले 1, तो A1 आपका फर्स्ट टर्म आ जाएगा. 5 - 1 = 4. इसी तरह से एन इज इक्वल टू 2 पुट करेंगे, एन इज इक्वल टू 3 पुट करेंगे, एन इज इक्वल टू 4 पुट करेंगे. 5 and 6, these are the first 6 terms of the sequence an is equal to 5 - n. तो ये आपके पास सीक्वेंस बन जाएगी 4 3 2 1 0 1. तो इस सीक्वेंस का जो जनरल टर्म है वो हो जाएगा ए एन इज इक्वल टू 5 - n. ठीक है. इसी तरह से अगर आपको कोई इस तरह से क्वेश्चन आ जाए कि राइट द फर्स्ट 6 टर्म्स ऑफ एन इज इक्वल टू 2 पावर n, तो देन यू कैन राइट इन दैट फॉर्म कि एन की वैल्यूज आप पुट करते जाएंगे. एन स्टार्ट्स फ्रॉम 1, 1 से स्टार्ट करेंगे अप टू सो ऑन, जहाँ पे आपको एक नंबर गिवन हो कि भाई 6 टर्म्स तक का लिखना है या 5 टर्म्स तक लिखना है या 10 टर्म्स तक लिखना है. अगर आपको ये कहे कि यहाँ पे लिखा हुआ है राइट फर्स्ट 6 टर्म्स, अगर आपको ये भी कह सकता है राइट द टर्म्स स्टार्ट एन इज इक्वल टू 3 टू एन इज इक्वल टू 10. तो आप 3 से 10 तक डिफाइन करेंगे. फिर एन की वैल्यू जो स्टार्ट होगी वो 3 से स्टार्ट होगी अप टू सो ऑन 10 तक जाएगी. ठीक हो गया. अच्छा, अगर इस तरह से लिखा हो कि एफ ऑफ एन इज इक्वल टू -3 एक्सपोनेंट n - 1, ये भी एक सीक्वेंस है. तो इस सीक्वेंस में अगर फर्स्ट टर्म फाइंड करना है, सेकंड टर्म फाइंड करना है, अप टू सो ऑन 6 टर्म तक फाइंड करना हो, तो हम क्या करेंगे, एन की वैल्यूज 1 से स्टार्ट करेंगे अप टू 6 तक. तो 6 टर्म्स हम काउंट कर सकते हैं इसमें. ये आपका फर्स्ट टर्म है. इसी तरह से दिस विल बी सेकंड टर्म और दिस विल बी थर्ड टर्म. ये आपका फोर्थ फोर्थ टर्म, फिर आपका फिफ्थ टर्म, इसी तरह से सिक्स टर्म. तो ये आपने जस्ट इसमें क्या करना है, यू आर जस्ट सब्स्टिट्यूटिंग नंबर्स इनटू द इक्वेशन टू गेट योर टर्म. तो वहां पे नंबर ऑफ टर्म्स गिवन है कि 6 टर्म्स लिखने हैं आपको. जस्ट आपने क्या करना है, सब्स्टिट्यूट करना है एन की वैल्यू को. और एन की वैल्यू कहाँ तक सब्स्टिट्यूट करना है, वहां पे लिखा हुआ है फर्स्ट 6 टर्म. Just you will substitute the n, then you will get the term respectively. अच्छा, अब हम आते हैं कि ये एग्जांपल है आपका कि फॉर एग्जांपल एक सीक्वेंस है आपको गिवन है 2/5, 2/25, 2/125, 2/625. अब यहाँ पे
इसको ये कह रहा है कि द सीक्वेंस कैन बी रिटन एज, अब इसका ना हमें जनरल फॉर्म बनाना है। जैसे पहले हमने जनरल फॉर्म में क्या कर रहे थे, उसमें एन की वैल्यू पुट कर रहे थे। अब ये आपके पास सीक्वेंस गिवन है, अब इस सीक्वेंस से हम एक जनरल टर्म निकालेंगे। अब जनरल टर्म किस तरह से निकालते हैं, फॉर एग्जाम्पल इसी को ही, इसी ए 2/5, 2/25, 2/125 को मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, 2 5 पावर 1, 5 पावर 2, 5 पावर 3, 5 पावर 4। ठीक हो गया। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपके पास 2 कांस्टेंट है और 5 भी कांस्टेंट है, ये चेंज नहीं हो रहा। जस्ट क्या चेंज हो रहा है, एन की वैल्यू 1 2 3 4। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ जनरल फॉर्म में, ए एन इज इक्वल टू 2/5 पावर एन। अगर इसमें एन की वैल्यू आप 1 पुट करेंगे तो ये आपके पास फर्स्ट टर्म आ जाएगा, एन की वैल्यू 2 पुट करेंगे आपके पास सेकंड टर्म आ जाएगा। इसी तरह से एन की वैल्यू पुट करते जाएंगे तो आपको वही रेस्पेक्टिवली टर्म मिलता जाएगा। ठीक है। अब हम आते हैं सेकंड, बी है। बी आपके पास है 3 5 7 9 अप टू सो ऑन। इस सीक्वेंस को मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ, देखें, 2 × 1 + 1, इसको अगर मैं करूंगा तो वो अगेन 3 आ जाएगा। 2 × 1 विल बी इक्वल टू 2 एंड 2 + 1 विल बी इक्वल टू 3। तो ये 3 आपका टर्म आ गया। इसी तरह से इस 5 को मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, 2 × 2 + 1। इसी तरह से 7 को 2 × 3 + 1, 2 × 4 + 1। इसकी सीक्वेंस इस तरह से बन रही। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे 2 2 2 सब में आ रहा है, इट मीन्स इट इज अ कांस्टेंट। तो हमने यहाँ पे 2 लिख दिया। उसके बाद 2 के साथ जो टर्म मल्टीप्लाई हो रहा है, 1 2 3 4, ये चेंज हो रहा है, इट मीन्स इट विल बी एन। तो ये 2 × n हो गया। उसके बाद क्या है, +1 +1 +1 +1, तो +1 सब में आ रहा है तो हम +1 रख देंगे। तो दिस विल बी द जनरल टर्म फॉर सीक्वेंस 3 5 7 9। अब हम आते हैं कि अगर आपके पास इस तरह की इक्वेशन, इस तरह की सीक्वेंस गिवन है 2 6 12 एंड 20, तो किस तरह से इसको करेंगे। तो इसी को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, 1 × 2 इट विल बिकम 2, एंड 2 × 3 इट विल बिकम 6, एंड 3 × 4 इट विल बिकम 12, एंड 4 × 5 इट विल बिकम 20। अगर यहाँ पे देखें तो ये जो 1 है, 1 2 3 4, ये तो एन को शो कर रहा है, तो हमने एन यहाँ पे रख दी। उसके बाद देखें यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 2 आ रहा है, इसका मतलब है n + 1 आ रहा है। अगर यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 3 आ रहा है, इसका मतलब है n + 1 आ रहा है। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय n + 1 रख दिया। इसका मतलब ये है, इस सीक्वेंस का जो जनरल टर्म बनेगा, दैट विल बिकम ए एन इज इक्वल टू n × n + 1। अब हम आते हैं कि डिस्क्राइब द पैटर्न ऑफ, अच्छा इसका हमें क्या करना है, डिस्क्राइब करना है इसका पैटर्न, के इसका किस तरह से nth टर्म हम फाइंड कर सकते हैं, कोई भी एक जनरल फॉर्म हम इसका किस तरह से निकाल सकते हैं। अब इसका सोल्यूशन ये है कि यू कैन राइट द टर्म्स एज, इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, -1 पावर 3, 1 - 1 आ जाएगा, -2 पावर 3 -8 आ जाएगा, -3 पावर 3 दिस विल बिकम -27, -4 पावर 3 दैट विल बिकम -64। इसका मतलब अगर यहाँ पे देखें तो 3 तो कांस्टेंट हर जगह पे आ रहा है, ठीक है, हर जगह पे आ रहा है। अब अगर इसका फिफ्थ टर्म फाइंड करना है तो A5 इजिकल -5 पावर 3। जस्ट अगर यहाँ पे देखें तो 1 2 3 4 ये चेंज हो रहा है, तो इसका nth टर्म जो हो जाएगा AN = 5 इंटू, सॉरी, अच्छा, हाँ, nth टर्म जो है ना इसका क्या बनेगा कि फॉर एग्जांपल हम, अच्छा इसको मैं रिवाइज कर रहा हूँ, एक स्टूडेंट का है मैसेज आया कि इसको रिवाइज करें। अच्छा इसमें हमें क्या करना है, फिफ्थ टर्म फाइंड करना है, ठीक है। फिफ्थ टर्म आपका देखें ये सीक्वेंस है, ये 4 टर्म आपको गिवन है। अब इसका फिफ्थ टर्म फाइंड करना है। फिफ्थ टर्म फाइंड करने के लिए आपको क्या करना होगा, जस्ट इसका पहले पैटर्न फाइंड करना होगा कि ये जो सीक्वेंस है वो किस पैटर्न में जा रही है। अगर मैं -1 है तो इसी -1 को पावर क्यूब के फॉर्म में लिख सकता हूँ। अगर -1 को क्यूब दूंगा, पावर क्यूब होगा तो ये -1 ही आएगा। इसी तरह से -2 का अगर क्यूब लूंगा तो ये -8 ही आएगा, -3 का क्यूब लूंगा तो ये -27 आएगा। इसी तरह से
-5 का अगर क्यूब लूंगा तो -125 आ जाएगा। तो ये आपका एन टर्म, इसका फिफ्थ टर्म मिल गया, ठीक है। -5 पावर 3 इज -120। अब हम आते हैं डिस्क्राइब द पैटर्न, राइट द नेक्स्ट टर्म एंड राइट अ रूल फॉर nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस। अब ये आपके पास सीक्वेंस गिवन है, इसको भी सेम करना है कि पहले हमने पैटर्न को फाइंड करना है, उसके बाद हमें देखना है कि इसका nth टर्म का कौन सा फार्मूला बन रहा है। तो सोल्यूशन इसका ये है कि ये जो सीक्वेंस है इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, 0 × 1 विल बिकम 0, 1 × 2 बिकम 2, 2 × 3 विल बिकम 6, एंड 3 × 4 विल बिकम 12। तो इसी का इसका मतलब है जो नेक्स्ट टर्म होगा वो होगा 5। फाइव फिफ्थ टर्म होगा। फिफ्थ टर्म कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ पे देखें 0 1 2 3 आ रहा है, फिर इनसाइड क्या आ रहा है 1 2 3 4। इसी तरह से 5 अगर फाइंड करना है तो यहाँ पे 3, जब 4 फाइंड कर रहा हूँ तो 3 मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, जब 5 फाइंड करूंगा तो 4 को मल्टीप्लाई करूंगा, तो इट मीन्स 4 × 5 विल बिकम 20, and the rule for the nth term will become f of n is equal to n-1 into n। n-1 into n करूंगा तो ये इसी का ही जनरल टर्म है इस सीक्वेंस का, ठीक है। अब हम आते हैं कि हमने जो पिछले जो भी डिस्कस किया दैट वाज ऑल अबाउट द सीक्वेंस। नाउ कम टू द सीरीज। व्हाट इज सीरीज? सीरीज कुछ भी मतलब सीरीज का कंसेप्ट ये है कि दैट इज नथिंग बट द सम ऑफ द टर्म्स इन अ सीक्वेंस। जो सीक्वेंस है उन सीक्वेंस के टर्म्स को अगर मैं ऐड करूं तो दैट विल बिकम सीरीज, ठीक है। इट कैन बी फानाइट और इनफानाइट। वो फानाइट भी हो सकती है, फानाइट भी हो सकती है सीरीज। जिस तरह से सीक्वेंस फानाइट थी, इनफानाइट, इसी तरह से फानाइट सीक्वेंस को सम करेंगे तो फानाइट सीरीज बनेगी। अगर इनफानाइट सीक्वेंस का सम करेंगे तो दैट विल बिकम इनफानाइट सीरीज। अब हम आते हैं ये फानाइट सीरीज का एग्जांपल है और ये इनफानाइट सीरीज का एग्जांपल है, ठीक है। अब हम आते हैं कि समेशन नोटेशन एक यूज होती है जब भी हम सीरीज की बात करते हैं, तो उसमें समेशन का कॉन्सेप्ट आ रहा है। तो एक समेशन नोटेशन यूज होती है जिसको हम कहते हैं सिग्मा नोटेशन। सिग्मा नोटेशन किस तरह से होती है? सिग्मा एक ग्रीक लेटर है। ये इस टाइप के जो लेटर है, ग्रीक लेटर सिग्मा, इस टाइप का जो लेटर है, नोटेशन है, ये हम यूज करते हैं फॉर समेशन पर्पज। मतलब कहाँ कहीं पे लिखना हो कि ये एक सीक्वेंस है, उसमें नंबर ऑफ टर्म्स टर्म्स फॉर एग्जांपल 5 हैं 6 हैं, वो सम हो रहे हैं। सम का मतलब है भाई 1 से लेकर 5 टर्म्स सम हो रहे हैं, तो उसको हमेशा हम समेशन के फॉर्म में लिख, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास सीरीज है 2 + 4 + 6 + 8 + 10, एंड दैट कैन बी रिटन एज लाइक दैट कि यहाँ पे अगर मैं देखूंगा टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने, 1 2 3 4 5, टोटल जो है ना 5 में यहाँ पे लिखूंगा, और कंसीडर दैट कि 2 इज अ फर्स्ट टर्म, तो ये 1 से स्टार्ट है। फिर उसके बाद इसका क्या होगा, जनरल टर्म, जनरल टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा 2i। आई क्या शो कर रहा है? आई में अगर आप क्या करेंगे, 1 पुट करेंगे तो फर्स्ट टर्म मिलेगा, 2 पुट करेंगे तो सेकंड टर्म, 3 पुट करेंगे तो थर्ड टर्म मिलेगा। इसी तरह से जब ये हम इसको ओपन करेंगे समेशन को, तो हर एक टर्म में 1 से स्टार्ट करेंगे, प्लस के साइन के साथ एडअप करते जाएंगे, ठीक है। तो I is called the index of summation. Index of summation means 1 2 3 4 5 up to so on. और उसके बाद इट्स जस्ट लाइक द एन यूज्ड अर्लियर। जैसे हमने पहले एन यूज किया तो यहाँ पे आई यूज करते हैं। एन shows the number of terms 1 2 3 4, and I similarly I shows the same, but same index like 1 2 3 4 5। समटाइम यू विल आल्सो सी के आई की जगह एन भी यूज हो रहा होगा, के भी यूज हो रहा होगा। तो दीज आर नथिंग बट द नोटेशंस, या ऐसे समझे वेरिएबल्स हैं, हम यूज कर सकते हैं एज अ इंडेक्सिंग पर्पस के लिए कि भाई एन शो कर रहा है कि नंबर ऑफ टर्म्स हैं, या के शो कर रहा है, या आई शो कर रहा है। तो ये इस तरह से डिफरेंट यूज हो सकता है। आई गोज फ्रॉम 1 to 5, तो I 1 to 5 जा रहा है। यहाँ पे पहले ही मैंने समझा दिया था कि I 1 to 5 से 5 तक जा रहा है, ठीक है। तो द नोटेशन इज रीड द सम फ्रॉम I इज इक्वल टू 1 to 5 ऑफ 2i। मतलब 1 से स्टार्ट है 5 तक जा रहे हैं, तो उसका
समेशन जो है वो 2i बन रहा है। तो 2i इस तरह से हम इसको पढ़ सकते हैं, ये पूरी समेशन की नोटेशन को इन इन सीरीज। अब ये है कि अपर लिमिट ऑफ समेशन क्या होता है। अपर लिमिट ऑफ समेशन का एक होता है अपर लिमिट ऑफ समेशन, एक होता है लोअर लिमिट ऑफ समेशन। अब अपर लिमिट ऑफ समेशन और लोअर लिमिट ऑफ समेशन किसको कहते हैं? ये जो 5 है इसको हम कहते हैं अपर लिमिट ऑफ समेशन। मतलब कहाँ तक सीक्वेंस जा सकती है, कहाँ तक सीरीज जा सकती है, कि उसका लास्ट टर्म कौन सा है। इसी तरह से उसका फर्स्ट टर्म जो है ना वो डिफाइन कर रहा होता है लोअर लिमिट ऑफ समेशन। ठीक है। अब समेशन नोटेशन फॉर एन इनफाइनाइट सीरीज, अगर वो तो हमें पता था कि लास्ट टर्म अगर 5 है 10 है 6 है तो इट मींस द सीरीज शुड बी फाइनाइट सीरीज। अदरवाइज अगर कोई लास्ट टर्म हमें पता नहीं है तो इट मींस इट विल बी इनफाइनाइट सीरीज। अब इनफाइनाइट सीरीज के लिए हम समेशन नोटेशन किस तरह से यूज करेंगे? तो वो इस तरह से हम यूज करते हैं कि फॉर एग्जांपल हमारे पास एक सीरीज है 2+4+6+8+10 अप टू सो ऑन। अब इसको हम किस तरह से यूज करेंगे? इस तरह से यूज कर सकते हैं कि 1 to इनफाइनाइट, मतलब इसमें जो टर्म्स हैं वो इनफाइनाइट टर्म्स हैं। तो इनफाइनाइट टर्म्स का मतलब ये कि इनफाइनाइट सीरीज है। तो जस्ट हम क्या करेंगे, ये 1 से स्टार्ट हो रही है, आपकी i = 1 से स्टार्ट हो रही है सीरीज, और ये इनफाइनाइट टर्म्स तक जा रही है। तो इसका कोई लास्ट टर्म हमें पता नहीं है। तो इनफाइनाइट सीरीज को इस तरह से लिख सकते हैं, बिकॉज द सीरीज इनफाइनाइट, यस यू मस्ट यूज i फ्रॉम 1 to infinity इंस्टीड ऑफ स्टॉपिंग एट द फिफ्थ टर्म लाइक बिफोर। पहले हमने यहाँ पे फिफ्थ रखा था, अब हम फिफ्थ नहीं रख सकते क्योंकि हमारे पास इनफाइनाइट सीरीज है। अब हम आते हैं कि इन सीरीज का ना कोई जनरल टर्म बनता है, क्योंकि हमने सीक्वेंस पढ़ा था, सीक्वेंस के साथ ही हम सीरीज को रिलेट कर रहे हैं कि सीरीज इज नथिंग बट इट इज द सम ऑफ ऑल टर्म्स ऑफ अ सीक्वेंस। तो उसको हम सीरीज कह रहे हैं। अब हम आते हैं कि नोटिस द सीरीज कैन बी रिटन एज, इसी सीरीज को हम किस तरह से लिख सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल जैसे सीक्वेंस में हमने कहा था कि 4 को 4 × 1 इस तरह से लिख सकता हूँ, 8 को 4 × 2 भी लिख सकता हूँ, 4 × 3 भी लिख सकता हूँ। जैसे हमने पीछे यही पढ़ा था कि सीक्वेंस को जनरलाइज किस तरह से कर सकते हैं। सेम केस इज हेयर कि हम सीरीज को भी किस तरह से जनरलाइज कर सकते हैं। फर्क ये है कि यहाँ पे नोटेशन की साइन, जो प्लस की साइन है वो हर टर्म के साथ आएगी। वहां पे हम कामा के साथ सेपरेट कर रहे थे, तो यहाँ पे हर टर्म को हम प्लस के साथ सेपरेट कर रहे हैं। तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि 4i, मतलब 1 2 3 ये आपको एन शो कर रहा है, आई या के भी हम लिख सकते हैं। तो दिस विल बिकम 4i, वेयर आई गोज फ्रॉम 1 to 25। 25 तक जा रहे हैं क्योंकि ये देखें 1 2 3 अप टू सॉन, लास्ट टर्म जो है ना वो आपके पास 100 है। 100 है तो 4 × 25 कर रहा हूँ तो मेरे पास 100 आ रहा है। इसका मतलब है आई 1 to 25 यूज हो रहा है। तो इसको हम समेशन में इस तरह से लिख सकते हैं कि इसी सीरीज को समेशन 1 to 25, लोअर लिमिट 1 एंड अपर लिमिट इट विल बिकम 25, और इसका जनरल टर्म जो बना 4i, तो इसको हम 4i लिख सकते हैं। इसी तरह से ये सेम वही है, सीरीज को हम किस तरह से जनरल फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इसी सीरीज को मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ, 1/1 + 1, 2/2 + 1, 3/3 + 1, 4/4 + 1। तो अगेन इसको हमने जनरल फॉर्म में लिखा i/i+1, वेयर i गोज फ्रॉम 1 to infinity, क्योंकि ये इनफाइनाइट सीरीज है आपके पास। जब इनफाइनाइट सीरीज होगी तो वो अपर लिमिट आपकी इनफाइनाइट बन जाएगी। तो सिंपल हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, 1 to infinite, और i/1 i+1। राइट द सीरीज यूजिंग द समेशन नोटेशन। अगर ये सीरीज कोई भी आपको गिवन हो तो उसको समेशन नोटेशन में किस तरह से यूज कर सकते हैं? तो उसका एग्जांपल देखें इस तरह से। फॉर एग्जांपल ये आपके पास सेम एक सीरीज गिवन है। पहले हम क्या करेंगे, इसका जनरल टर्म फाइंड करेंगे। ठीक है। जनरल टर्म फाइंड करने के लिए वही सेम रूल, 25/1, 25/2, 25/3, इस तरह से हम फाइंड करते जाएंगे। एक पैटर्न देखेंगे कि पैटर्न किसको फॉलो कर रहा है। ठीक है। फिर उसका जनरल टर्म फाइंड करेंगे। तो जनरल टर्म इसका बन रहा है a = 25i, वेयर i is 1 2 3 4 अप टू 10।
तो लोअर लिमिट आपके पास है 1 और अपर लिमिट है आपके पास 10। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, आई इज इक्वल टू 1 to 10 25 आई। तो इसका आंसर यही होगा। नोटिस दैट फॉर ईच टर्म द डिनोमिनेटर ऑफ द फंक्शन इज 1 मोर देन द न्यूमिनेटर, सो द टर्म ऑफ द सीरीज कैन बी रिटन एज, फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक बी है इस तरह की, तो इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं? अगर यहाँ पे देखें, ऊपर जो है ना 1 2 3 4 एक एन एन की तरह जा रहा है, 1 2 3 4। अगर नीचे देखें तो 1 की एडिशन है, 1 + 1 2, फिर यहाँ पे 2 + 1 3, फिर 3 + 1 4, इस तरह से बन रहा है। तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि ए आई इज इक्वल टू आई ओवर I+1, वेयर आई इज इक्वल टू 1 2 3 4 अप टू सो ऑन। सो दिस सीक्वेंस इज इनफाइनाइट सीक्वेंस, इनफाइनाइट सीरीज। तो इनफाइनाइट सीरीज के लिए अपर लिमिट, लोअर लिमिट 1 है और अपर लिमिट इनफाइनाइट बन जाएगी। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। तो यहाँ तक आपका सीक्वेंस एंड सीरीज पूरा हो चुका कि सीक्वेंस क्या क्या है और सीरीज क्या है। तो आई थिंक आप सबको कोई अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज आप, आई होप कि आपने सही से इसको कवर अप कर लिया होगा अभी समझने की हद तक। तो अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो यू मे आस्क। ओके, रिवाइज सेकंड लास्ट स्लाइड। सेकंड लास्ट स्लाइड, आई थिंक this one, second last slide is this one. Are you asking for this slide? This slide? This one? Okay. तो इसमें बेसिकली यही है कि आपने ना एक हमारे पास सीरीज की मैंने फॉर एग्जाम्पल 4 8 12 अप टू 100। तो इसको हम पहले जनरल फॉर्म में लिखेंगे कि ये टर्म्स किस तरह से बन रहे हैं। तो जनरल टर्म्स में जैसे हमने सीक्वेंस के लिए कहा कि सीक्वेंस में जनरल टर्म हम कैसे फाइंड कर रहे थे, सेम केसेस है कि आपको क्या करना है, जस्ट इसी सीरीज का जनरल टर्म फाइंड करने के लिए हम एक पैटर्न बनाएंगे। पैटर्न का मतलब ये है कि ये सीरीज किस तरह से बनी है। फॉर एग्जाम्पल इसी 4 को 4 × 1 भी लिख सकता हूँ, 4 × 2, 4 × 3, और 4 अप टू सो ऑन, 4 × 4, 4 × 5। ये क्योंकि यहाँ पे 100 तक जा रहा है तो 100 कब बनेगा, 4 × 25 करूंगा तो 100 बनेगा। तो यहाँ पे आप देखें 4 कांस्टेंट है और 1 2 3 4 ये चेंज हो रहा है। तो इसका मतलब है आई जो है ना वो 1 to 25 तक जा रहा है। तो ये 1 to 25 समेशन और ये 4 आई, इस तरह से सिमिलरली आपका ये इस तरह से ही सीरीज बन रही है। कोई क्वेश्चन? जी मोहम्मद हसान, अभी क्लियर है आपको? चलें ठीक है, यहाँ तक आपका आज का लेक्चर यहाँ तक था। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं बाद में भी। चलें फिर मैं यहाँ पे, अच्छा इसको आप प्रैक्टिस करने के लिए क्या करेंगे, जस्ट यही क्वेश्चंस जो है ना आप दोबारा सॉल्व करें। फिर मैं इसकी एक वर्कशीट वगैरह बनाऊंगा तो वो आपके साथ शेयर कर दूंगा ग्रुप में। तो वहां से आप देख के करना, ठीक है? कोई और क्वेश्चन? चलें ठीक है, फिर इसको हम यहाँ पे वाइंड अप करते हैं। लास्ट स्लाइड, अच्छा लास्ट स्लाइड, चलिए लास्ट स्लाइड आपकी ये थी। इसमें बेसिकली क्या था कि सेम अगेन वही आपके पास गिवन है एक सीरीज। सीरीज को क्या करना है, पहले आपने चेंज करना है इन जनरल फॉर्म जिस तरह से हम पहले कर रहे थे कि यहाँ पे अगर देखें एक जो न्यूमरेटर है उसका पैटर्न देखें तो 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन बन रहा है। इट मीन्स वेरी सिंपल कि वो आपका 1 2 3 4 बन रहा है। और अगर डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर देखें वो हमेशा 1 प्लस में आ रहा है। अगर ऊपर देखें तो 1 है तो नीचे 2 है, ऊपर 2 है तो नीचे 3 है। इसी तरह से ये जो पैटर्न बन रहा है वो बेसिकली बन रहा है I/I+1। और दिस इज इनफाइनाइट सीरीज। तो इनफाइनाइट सीरीज को 1 से हम इंफिनिटी तक लेके जाते हैं। बाकी आप सेम टर्म जो आपने फाइंड किया है वो हम करते हैं। तो क्लियर हुआ? आई थिंक ये परवीन का क्वेश्चन था, आपको क्लियर है? ओके, चलें ये डॉक्यूमेंट मैं शेयर कर दूंगा ग्रुप में, तो वहां पे आप इसको फिर दोबारा देख लेना। एक एक चीज यहाँ पे ऑलरेडी डिफाइन कर दी गई है कि किस तरह से बन रहा है, ठीक है? तो होपफुली आपको वहां पे ये डॉक्यूमेंट देख के ही एक स्लाइड तो आपको समझ में आ जाएगा। चलें ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द क्लास।